रिजवान भाई, ये नाला सुपारा ईस्ट में मैंने आपका काफ़ी नाम सुना। कुछ दिनों से आपका नाम काफ़ी चर्चित है कि मतलब आप आम आदमी पार्टी की तरफ से इधर काम कर रहे हैं। जहाँ तक देखिए मेरी जानकारी है, जो मैं ये बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत सालों मतलब लगभग 15 सालों से तो ये चीज़ मैं देख ही रहा हूँ कि यहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी वाले जो हैं, जो सीपी वाले हैं, उनका कब्जा है, दबदबा है और सारे वोट भी उन्हीं को जाते हैं। और लगभग बहुत सालों से पब्लिक के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं और एक लंबे समय से उनकी सरकार भी चल रही है, चाहे यहाँ का नगर पालिका हो और चाहे यहाँ के एमएलए हों। ज़्यादातर वही लोग बनाते हैं, या वो खुद बनते हैं या वो खुद बनाते हैं। अब पब्लिक उनसे जुड़ी हुई है। इस बीच में आप एक नया टीम लेकर के आए आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी बेसिकली सभी जानते हैं कि वो एजुकेशन के सेक्टर में और जो पब्लिक सर्विस के सेक्टर में काम करती है। तो आप एक बात बताइए कि आपकी उम्र भी उतना ज़्यादा नहीं है, वो लोग सामने से आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी भी हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, आपसे बहुत ज़्यादा उनका अनुभव है। और इस कंडीशन में जब आपके सामने एक अनुभवी खिलाड़ी है, राजनीति के मैदान का एक अनुभवी खिलाड़ी है, तो उस टाइम पे आपने अपने दिमाग में क्या थीम लेकर के सामने से फाइट करने के बारे में सोचा? जैसे कि मैं बात करूं कि अभी मैंने आम आदमी पार्टी कुछ समय पहले ज्वाइन किया, बट स्टार्टअप मेरा ये है कि ज्वाइन करने का मेरा मकसद ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो स्ट्रगल करके आज वो वहाँ पे गवर्नमेंट में है और आज अगर उन्होंने काम किया है तो एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है ये, और ये इंडिया को नहीं, ऑलरेडी इंडिया के बाहर लोगों को भी ये बात पता है और उनकी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है। और रहा मिडिल क्लास की ये गवर्नमेंट, सर अगर बात करूँ तो आम आदमी ज्वाइन करने का मेरा मकसद सिर्फ ये रहा है कि जो मिडिल क्लास है, हम जैसे लोग स्लम्स एरिया से आते हैं, जैसे कि हम लोगों को 10-12 हज़ार हमारा पगार होता है, तो उसमें कैसा होता है अगर हम लोग को 200 यूनिट्स बिजली फ्री मिल गई तो कहीं ना कहीं हमारा चाहे 200-300 रुपये बच जाता है। अगर वही हमारे बच्चों का फ्री एजुकेशन हो गया तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा बच्चों का फीस बच जाता है तो वो घर में एडजस्ट हो जाता है। तो पानी में कुछ पैसे अगर बच जाते हैं, जो पानी मिलता है हमको, अच्छा पानी मिलता है, कुछ पैसे बच जाते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े पैसे हम लोग बचा करके तो अपने घर का एक बोलते हैं ना एक सिस्टम बना करके हम उसको थोड़ा बहुत सेविंग कर सकते हैं। तो ये पार्टी जो रही है सिर्फ हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, और इसकी पॉलिसी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सबको बराबर समझता है पार्टी। तो हमारे लिए जो स्लम झोपड़पट्टी में है या लोड बैरिंग में, नाला सुपारा का हर एक नागरिक हमारे लिए बराबर है, वो चाहे जहाँ से आता हो। अरे एक बात बताइए रिजवान भाई, एक मैंने आपसे सवाल पूछ लिया और आपके बारे में पूछा नहीं, ये नहीं पूछा कि अभी आप जब फ़ोन किए थे तो आपने बताया कि आपका किसी ने बैनर फाड़ दिया। हाँ, तो ये बैनर फाड़ने का, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैनर लगे हुए हैं, तो आपका बैनर फट गया, तो ये बैनर फाड़ा किसने? कुछ तो आपको ऐसा आइडिया रहेगा, सर आप बताना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं किसी अपोजिशन पार्टी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हम वो चीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते कि जिसको उन्होंने बैनर्स फाड़ा या मैं फाड़ूं। इससे क्या होगा, झगड़े होगा और एक विवाद उत्पन्न होगा, जिससे जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं इनके काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी जो इतने सारे केसेस पड़े हैं, मैं चाहता हूँ वो उस पर काम करें। तो मैं ये शांति बनाए रखने की हर किसी और कार्यकर्ता से भी अपील करता हूँ, और सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो भी डाला है कि ऐसा हमें कुछ नहीं करना है जो तीसरे पर्सन को तकलीफ़ हो। जो बैनर्स उन्होंने पढ़ा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगता हूँ अगर मेरे से कुछ गलती हुई रहेगी तो आप क्षमा करें। बट बैनर फाड़ना कोई मकसद नहीं, सही मकसद नहीं है। हम सेवा की भावना से आए, हमारे वसई विरार में परिवर्तन के हिसाब से। बताइए, आइए हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। अब एक बात बताइए कि आपका थीम क्या है? आपका जो थीम है सर मेरी वो, सोच, हाँ, जैसे कि आप ये पूछना चाहते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ वसई विरार के लोगों को लेकर करो के। अभी जो पुरानी सरकारें हैं वो भी चल रही हैं, तो आप कुछ रिजवान भाई अपने थीम के बारे में बता रहे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो पुरानी सरकारें हैं वो भी काम कर ही रही हैं। अभी ये गार्डन वगैरह है, अब उन लोगों ने बनाया है तो एक काम दिख रहा है जहाँ उन्होंने किया है। तो ऐसा कुछ आपका थीम होगा ना, आप जनता के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे? कि इतना तो नहीं बोल सकते कि मैंने पोस्टर लगाया था और मेरा पोस्टर फट गया इसलिए आप मुझे वोट देते। ऐसा तो आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लोग सोचेंगे कि कैसे पोस्टर फट गया, पोस्टर फाड़ के क्यों वोट मांग रहे हैं। तो नहीं, मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी पार्टी पे ब्लेम कर रहा हूँ या आपके ऊपर ब्लेम कर रहा हूँ, पर ये एक मतलब कॉमन सी बात है। तो आप एक बात बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, आपका थीम क्या है, आप किस थीम को लेकर के जा रहे हैं? अब जैसे स्कूल ही है तो स्कूल को लेकर के, तो जहाँ तक मेरा भी अनुभव है, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं
तो सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग बेसिकली परेशान है कि NCERT की बुक 50 रुपये की आ रही है, वही प्राइवेट ऑथर के नाम पे 500 का बुक दे रहा है स्कूल का फीस कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। जो सरकारी लैंड है स्कूल का, उसमें प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। और ये हकीकत ये है कि लोगों की हैसियत से बाहर है। ये बात जो आपने बोला, ये तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये हर कॉमन आदमी की हैसियत से बाहर है। 3,000, 4,000, 5,000 हर महीने की फीस है और 20,000 महीने का आदमी यहाँ पे रहता है, तो 15-20,000 इसका तो EMI 10,000 15,000 हो जाता है। तो खाएगा क्या, नहाएगा क्या, वैसा हिसाब किताब है। तो आप एक बात बताइए कि आप अगर काम कर रहे हैं, ये तो मेरे मन की बात थी तो मैंने बोल दिया, मुझे बोलना नहीं था इंटरव्यू में, फिर भी चलो, पर आप करना क्या चाहते हैं, आपका थीम क्या है? आप जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम आपको एक्स्ट्रा क्या देने वाले हैं? सर जैसे सिंपल सी बात है कि आप होर्डिंग्स की बात कर रहे हो, तो होर्डिंग्स एक पब्लिसिटी के लिए लगाया जाता है, जिस तरह मैंने भी लगाया, बट कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया, तो वो अलग उनके इंटेंशन से किया, बट मैंने बताया कि और बात रही बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, तो हमारा एजुकेशन पॉलिसी वही है कि जैसे मैंने बताया कि हर किसी के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, बट एजुकेशन में आज हमारा सबसे महानगर पालिका की बात करूँ तो पालघर, मुंबई के बाद हमारा पालघर महानगर पालिका सबसे अमीर महानगर पालिका में आता है। बट आज इतने सारे सोसाइटीज़ टैक्स, न्यू कंस्ट्रक्शन, इतने सारे टैक्स आते हैं महानगर पालिका को, तो आप खुद ही विजिट करके देख लीजिए ऐसे कितने गवर्नमेंट स्कूल हैं यहाँ पर जो महानगर पालिका के अंडर आते हैं, और उसके अंदर आप जाके देखिए बच्चों का क्या मिलता है फैसिलिटी। उनको डेस्क अच्छे नहीं है, वहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं है, वहाँ पे उनको बैठने के लिए नहीं है, वहाँ ड्रेस कोड उनको नहीं दिया जाता है, और उनको जाने के लिए जो बसेस होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं उनको नहीं है। बट अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं आने वाले समय में मैं चुन के आऊँगा या ऐसा कुछ होगा, बट आम आदमी पार्टी की एक सोच रही है कि जैसे अगर आज भ्रष्टाचार आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात है, पब्लिक डिसाइड करेगी, पर चुन के आए ये तो आपकी इच्छा है ना, तो आपको पब्लिक को तो ये बात बताना। आप ऐसा थोड़ी नहीं बोल सकते कि मैं चुन के आऊँगा या नहीं आऊँगा, पर आप तो ये दिल में तमन्ना लेके चल रहे हैं ना, मैं चुन के आऊँगा। हर एक पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर चाहता है कि उसे सेवा करने का एक मौका मिले। बट अगर मैं ये बात करूँ कि अगर वसई विरार के बदलाव की बात करूँ, तो वसई विरार के अंदर हमारे बहुत सारे करप्शन है। करप्शन की बात करूँ कि ऐसे बहुत सारे जो गार्डन्स बनाए जाते हैं, और प्रभाग समिति जो हमारा नाला सुपारा ईस्ट का वेस्ट का प्रभाग समिति नीतापुर है, उनके साथ आयुक्त है, उनके अंडर में जो इंजीनियर्स है, एक इंजीनियर को 10-10, 8-8 विभाग दिया गया। आप बताओ ये करप्शन को बढ़ावा देता है कि नहीं? मतलब 8 वार्ड में एक इंजीनियर को देता हूँ, अगर हर जगह 50 चारे वार्ड में 10 चैम्बर्स खुले तो वो 80 चैम्बर्स एक दिन में लगा के नहीं दे सकता, जिसके रीजन है कि वहाँ लोकल रहने वाले लोगों को तकलीफ हो रही है। तो ये विभाग को डिवाइड किया जाए, जो एक इंजीनियर को है वहाँ पे 4 इंजीनियर्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, करप्शन को भी बढ़ावा कम मिलेगा, और प्लस लोगों की सेफ्टी भी हो सकती है, और काम भी इससे फटाफट होगा। तो महानगर पालिका अगर बात करूँ तो आज जो भाजी वाले हैं, जो धंधे वाले हैं, इनके लिए एक निश्चित जगह थी महानगर पालिका में, महानगर पालिका ने रखा था, बट क्या क्या लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने जो चुनकर आते हैं, उन्होंने उस जगह पे कब्जा करके बिल्डिंग्स बनाया और बिल्डिंग्स को बेच दिया। जो रिक्शे वालों हैं उनके लिए आज कोई भी एक बाइक पार्किंग जो नियर बाय स्टेशन हो रही है, आज इतने पैसे वसई विरार जो कलेक्शन कर रहा है, ये बाइक जो लोकल दूर से आते हैं संतोष भवन स्लम से, इनको लिए पार्किंग जोन नहीं है, ये सारे पार्किंग जोन है नहीं, और बरकत कॉन्ट्रैक्टर्स वाले इनके बाइक्स उठा के ले जाते, पर पर्सन पर बाइक 200 रुपीज़ वो पावती काटता है। तो यहाँ के लोकल लोग जो है ना, हर एक वसई विरार समस्या से जूझ रहा है, बट उसको एक बदलाव का एक मौका है। आम आदमी पार्टी वो पब्लिक डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, प्रॉब्लम तो आप भी बता रहे हैं, बहुजन विकास आघाड़ी वाले आएंगे वो भी बताएंगे कि इस बार हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। शिवसेना चुनाव में अपने आदमी उतार रहा है, वो भी बताएगा कि हम क्या करेंगे। शिवसेना सिंधेगढ़ भी अपने आदमी उतारेगा, वो भी बताएगा, वो गुट भी बताएगा कि भाई हमको क्या करना है। बाकी की जो दूसरी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो भी बोलेगी कि भाई हम ये करेंगे, हमको चुनिए। तो आप ये बताइए कि सपोज करिए आपने बताया कि भाजी वालों का प्रॉब्लम है, सब्जी वालों का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, पर आप ये बताइए कि अगर आप चुन के आएंगे तो आपके दिमाग में वो प्लान क्या है कि आप ये प्रॉब्लम खत्म कर देंगे? सबसे ताकि पब्लिक आपसे आकर के बात करे। आज आप बोल रहे हो पब्लिक आपकी बात मान करके आपको चुन ले, आप युवा लीडर हैं, अब पब्लिक में एक नया जोश है, हर पब्लिक आज के दौर में युवा लीडर चाहती है। उनको ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा सीनियर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी थिंकिंग पुरानी है, हमको नए विचार का आदमी चाहिए। तो चलो वो सोच करके वो आपको वोट दे भी दें, ठीक है। एक बार मान लीजिए आपको वोट दे दिए, आप इस इलाके से जीत गए, आप MP, MLA, MLC कुछ भी बन गए, किसी भी पोस्ट पे आप चले गए, अब जनता की सेवा के किसी भी पोस्ट पे चले गए। अब आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, आपने प्रॉब्लम बताया कि भाई यहाँ पे रिक्शे वालों का प्रॉब्लम है, पार्किंग का प्रॉब्लम है, जो भी है, भाजी वालों का प्रॉब्लम है, आने जाने वालों को दिक्कत हो रहा है।
पर आपके दिमाग में उस कुर्सी पे बैठने के बाद करेंगे क्या? क्योंकि मैक्सिमम ये देखा जाता है, हर पार्टी वाले प्रॉब्लम बताते हैं और जीतने के बाद उन्हीं को नहीं पता होता कि करना क्या था, प्रॉब्लम खत्म कैसे होगी। प्रॉब्लम तो सबको पता है, पर आप प्रॉब्लम कैसे खत्म करेंगे? आपके दिमाग में कुछ थियरी है उस चीज़ जैसे को कि लेकर मैं के अभी क्या मैं बताना एक चाहते हैं? नॉर्मल वार्ड की बात करता हूँ सर, बेसिक चीज़ों की मैं बात करता हूँ कि मेरे पास प्लान्स क्या होगा। अगर ये पर्टिकुलर एक वार्ड है, तो वार्ड जब मैं कोई एक नगर सेवक एक वार्ड का चुन के आता है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे वसई विरार के जो नगर सेवक हैं, वो आज तक किसी ऐसे चॉल्स या लोकल या ऐसे मतलब विजिट नहीं करते हो अपने वार्ड का। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कोई चीज़ का विजिट करते हो रेगुलर, अगर आपका कैसा जैसे हम जॉब पे जाते हैं सुबह 9 से शाम को 6 तक एक पेमेंट मिलता है, बट अगर ये अपने वार्ड को कंटिन्यू विजिट करें और उसकी जो भी समस्या है वो आयुक्त को इन्फॉर्म करके इंजीनियर को ला करके वो काम करा सकते हो, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ें खत्म हो सकती है। जैसे पानी की समस्या, आपने लोगों ने कंप्लेन, आप लोगों का वेट मत करो कि लोग आप तक समस्या है, क्यों ना मैं वो 8 घंटा जॉब समझ के मैं लोगों के बीच जाऊं और हर एक सोसाइटी के लोगों से, हर एक चौल के लोगों से पर्सनली बात करूं कि ऐसा क्या समस्या है, मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूं, आप खुद बताओ। जॉब हमें मांगने जाना है कि आप बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम नगर सेवक को फ़ोन करते हैं, वो नगर सेवक मेरे को लिटरली मेरा नगर सेवक बोलता है कि मैं 2 साल पहले ऑलरेडी वो हो गया, मेरा कार्यकाल ख़त्म हो चुका, जिससे मैं मेरे एरिया में मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे 87 चैम्बर्स और जो रोड है लिंक रोड है, पूरा काम चालू है अचोले लिंक रोड का, मैं खड़े होके वो सारे काम करवा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें सिर्फ करवाने से होता है, बोलने से नहीं होता है। मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैं वो काम करा के देता हूँ। वो लोग क्या बोलते हैं ना सर, आप जाएंगे मेरे एरिया में आएंगे ना, तो लोग लिटरली वो शॉप वाले सारे लोग बोलेंगे कि नगर सेवक को हम लोग बोल के थक गए सर, बट नगर सेवक काम नहीं कर रहा, आपने करा के दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ पे आएंगे, आप वो लोग खुद ही बता देंगे, मेरे को बोलने का नहीं, आपने मुझे न्योता भी दिया हुआ है कि आप 15 अगस्त को आइए, मेरी रैली को, मेरे प्रोग्राम को कवर करिए, तो उसको लेकर के हमको आना ही है। तो उस दिन हम आपके लोगों से भी बात करेंगे यस। और जो भी है जनता को ये बात दिखाएंगे भी कि आप सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अभी तो आप अपनी बात रख रहे हैं, आप हैं, हम हैं और मान लो ये लोग हैं, yes। जो भी हैं, तो इनके सामने आप अपनी बात रख रहे हैं। पर उस टाइम पे जब आपकी जनता के बारे में पूछेंगे तो उनसे भी हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो उस टाइम पे वो भी हम कंफर्म करके लेंगे 15 अगस्त के दिन, वो तो आना ही है। ऑलरेडी सर फेसबुक के ऊपर काफ़ी चीज़ें डाला गया, वो लोग देख क्या सकें। बोलूं मैं? जो ऊपर आपने डाला हुआ है ग्रुप है, कुछ तो नहीं, मैंने कॉल कब किया आपको? पर सीन क्या है कि हमारी जिम्मेदारी है ना उसको दिखाने की। आप फेसबुक पे अपने भी आदमी खड़े करके दिखा सकते हैं। नहीं, अभी हम आपके ऑफिस में गए नहीं गए ना, हम आपके घर पे गए नहीं गए ना, आपको पब्लिक एरिया में लेकर के आए। क्योंकि आपको पब्लिक के बारे में बोलना है तो पब्लिक बोलेगी ना। अगर यहाँ पर 10 लोग अगर कोई इकट्ठे होते हैं और आपके एरिया के हैं, आप बोल रहे हैं चैम्बर बनवाया है और नहीं बनवाया है और अपने घर का फोटो खींच के डाला है, तो पब्लिक बोलेगी ना कि रिजवान भाई क्या बता रहे हो, घर का फोटो डाले। तो ठीक है, उस दिन आकर के वो भी कवर कर लेंगे। पर ये आप फाइनल कंक्लूजन है कि आप अगर इस क्षेत्र में चुन के आते हैं तो आपका पहला फोकस किस पर होगा? फेरी वालों पर, रिक्शे वाले पर, या जो ये गटर की, सीवर की और गलियों की और चौल की प्रॉब्लम है, किस पर पहला फोकस क्या होगा? नहीं, अगर ये नॉर्मल अगर आम आदमी पार्टी या समझ जाओ कि वसई विरार में या एमएलएस आते हैं तो हर एक बेसिक चीज़ों वो अलग अलग विभाग के वाइज काम नहीं, होगा। आम आदमी अगर पार्टी एक क्या नगर करेगी? सेवक, नहीं रिजवान भाई, Yes, आम आदमी पार्टी क्या करे? अब आप नेता जैसे बात कर रहे हैं, नहीं। आम आदमी पार्टी क्या करेगी उससे अपने को मतलब नहीं है। अब मैं आम आदमी पार्टी से नहीं पूछने जा रहा हूँ, वो एक बैनर है। मैं यहाँ रिजवान से पूछ रहा हूँ जो एक युवा लीडर है। अब आप आम आदमी पार्टी में काम करते हो ये अलग बात है, पर आप जनप्रतिनिधि के तौर पे इस क्षेत्र से सबसे युवा लीडर हो जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये जो युवा लीडर हो आप, जो आपकी युवा सोच है, तो उस युवा सोच में आप क्या करोगे वो बताओ। आप किस पार्टी से आओगे वो आप डिसाइड करो, पर आपको अगर जनता चुन रही है तो आप क्या करोगे? आपका पहला फोकस क्या होगा? पहला फोकस जैसे कि सर अभी मैंने बात किया था कि अगर मैं कोई भी जगह से अगर चुन के आता हूँ लोगों के द्वारा, तो उनकी बेसिक समस्याएं जो रही हैं, जैसे मैंने बोला कि अभी आप बता रहे थे, मैं फेरी वालों के ऊपर की बात किया, तो फेरी वालों को जो भी मार्केट और लोकल जो अभी फिलहाल लग रहे वो जगह तो है नहीं, बट उनको जो रोड पे हैं उन चीज़ों को रजिस्टर्ड करके देने की कोशिश करूँगा कि उनको रजिस्टर्ड करूँ, ताकि महानगर पालिका जो बार बार उनके गाड़ियाँ उठाती हैं उससे वो लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो उससे वो लोग को निजात दिया जाए। बात रहा रिक्शे वालों के लिए, तो रिक्शे वालों के लिए एक प्रॉपर हर एक जगह पे एक स्टैंड रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे कि एक वार्ड होता है या एक जोन होता है, उस जगह पे जो नुक्कड़ है उनका एक 15 या 10 लोगों का एक ग्रुप बना के वो लोग का सहमति ले करके तो एक वो लोग को भी एक जगह दे, ताकि इससे क्या हो वो एक ही जगह पे अपना
रिक्शा लगा सके, इससे आपस में टकराव की संभावना नहीं होगी और मिल बांट के भाईचारे के साथ रह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर इन लोगों को लेकर के भी ये बात मैं रखने की कोशिश करूँगा, उनसे भी थोड़ा राय मशवरा लूँगा कि आप बताइए मैं आपके लिए और बेटर क्या कर सकता हूँ। ठीक है रिजवान भाई, तो ये हुआ आज आपने जो भी अच्छा समझा बताया, क्या आप करेंगे उसके बारे में भी मैंने पूछा। 15 अगस्त के दिन आकर के मैं आपका क्वालिटी चेक भी करूंगा कि हाँ रियल में आपने कितना गड्ढा मुंडवाया है, क्या किया है, पब्लिक Yes. क्या बता रही है। क्योंकि उस दिन पब्लिक, नेताजी लोग पब्लिक इकट्ठा करते हैं तो पब्लिक रहेगी ही, एरिया की भी पब्लिक रहेगी। तो उस दिन हम लोग इस बात को भी चेक करेंगे। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। हमारे चैनल की तरफ से और इस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।